हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बोर्ड के पेपर में बहुत पूछा जाता है। एक एक समीकरण आपका एक एक नंबर में आता है। सबसे पहले लिखा है H2 प्लस N2, एरो लगा के लिखा गया NH3। तो सबसे पहले रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, ये एक रासायनिक समीकरण लिखा है। देखिए, जो बाईं तरफ जो भी तत्व लिखे गए हैं, ठीक है, वो सब क्या है? अभिकारक है। और जो ये नया पदार्थ प्राप्त हुआ वो उत्पाद है। ठीक है ना। बाईं तरफ जो है वो अभिकारक है, दाहिनी तरफ जो है उत्पाद है। और संतुलित समीकरण का मतलब क्या होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या प्रत्येक तत्व की बराबर होनी चाहिए। देखिए, हम चेक करते हैं क्या स्थिति है। तो यहाँ पर इस अभिकारक में हाइड्रोजन के 2 परमाणु है और यहाँ पर 3 है। इसका मतलब यहाँ गड़बड़ है। नाइट्रोजन के कितने हैं? 2। और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने परमाणु है? 1। तो मैं सबसे पहले नाइट्रोजन को कर दूंगा 2। अब क्या हुआ? नाइट्रोजन के 2 परमाणु हुए, लेकिन हाइड्रोजन कितने हुए? 6। 2 तिहाई 6। अब जब हाइड्रोजन के 6 हो गए और इधर कितने हैं? 2, तो आप यहाँ 3 कर दीजिए। अब ये क्या हो गया? इसमें भी 6 हो गया। ठीक, ऐसे देखिएगा, इसमें ये अभिकारक है और इधर आपका क्या है? उत्पाद। यहां पर देखिए, डायरेक्ट आप देखें तो Mn, चलिए ठीक है, Mn एक ही बार है और O2 यहां पर एक ही बार है। H कितनी बार है? 2 बार है। Cl यहां पर 1 बार है। इधर देखेंगे तो 2 यहां और 2 यहां, टोटल कितनी बार है? 4। तो हम सबसे पहले Cl को बैलेंस करेंगे, यहां 4 कर दिए इनटू। अब देखिए, जो क्लोरीन थी, क्लोराइड था, वो कितना हो गया? 4। Cl अभिकारक साइड में 4 है और उत्पाद साइड में 2 और 2 4। ठीक है, ठीक है। यहां हाइड्रोजन कितना है? 4 और 2 हाइड्रोजन यहां पर है, तो मैं यहां पर 2 कर दूंगा। तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। अब आप देखिए, मैग्नीज 1 इधर और 1 इधर, ऑक्सीजन 2 इधर तो 2 इधर भी, क्योंकि ये जो आगे 2 लग गया, इसका मतलब है कि इसको इसमें 2 से गुणा हो जाएगा। और अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब यहाँ पर 1 है। ऑक्सीजन का 1 परमाणु है और 2 का जब 1 से गुणा होगा तो 2 एकन्नम 2, ऐसे समझेंगे हम इसको। अब देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ 4 है और 2 दूनी 4। Cl के कितने परमाणु है? 4 परमाणु है, तो 2 यहां से और 2 यहां से 4 हो गया। आगे बढ़े, Fe यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 कर देंगे, तो Fe और Fe बराबर हो गया। यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना? 1, तो हम 4 से इंटू कर दिए। लेकिन जब 4 से इंटू किए तो ऑक्सीजन तो 4 हो गई, इधर भी दोनों तरफ 4 हो गई, लेकिन ये हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 दूनी 8, इधर 8 है, जो 8 हाइड्रोजन है, इधर कितना हाइड्रोजन है? 2, तो यहां हम क्या करेंगे? 4 से गुणा। ठीक, आगे देखिए यहां पर कार्बन 6 है और इसमें कार्बन क्या है? 1, तो सबसे पहले हमने 6 से इंटू कर दिया, कार्बन बराबर हो गया। अब देखिए, हाइड्रोजन कितना है? 12, यहां 12 है और यहां है 2, तो हम क्या करेंगे? फिर यहां 12 यहां 2, तो 6 से इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हो गया 12। अब ऑक्सीजन देखते हैं क्या स्थिति है। ऑक्सीजन यहाँ 6 और यहाँ 2 8 है, और यहाँ ऑक्सीजन ये हुआ 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन हो गई। और उसके बाद यहाँ पे 6 कन्नम 6, 12 6 18, 18 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ 6 से इंटू कर दूं तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन आपकी यहाँ और 6 ऑक्सीजन आपकी यहाँ, तो 6 और 12 कितना हो गया? 18। तो आप देखेंगे तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या क्या हो गई? बराबर। ठीक, आगे देखिएगा, यहां पर कार्बन 1 है और यहां भी कार्बन 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां हाइड्रोजन कितना है? 4 और यहां हाइड्रोजन है कितना? 2, तो हम क्या करेंगे? यहां पर 2 से इंटू करेंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गया और यहां भी कितना हो गया? 2 दूनी 4। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ कितना है? 2 और ये 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ की और 2 ऑक्सीजन यहाँ की, टोटल कितनी ऑक्सीजन होगी? 4, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 से कर देंगे इंटू, तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया? यहाँ 4 हो गया। और यहाँ इस उत्पाद की तरफ भी कितना हो गया? 4। कैसे? 2 दूनी 4 यहां से, मतलब 2 ऑक्सीजन यहां हो गई और 2 ऑक्सीजन आपकी यहां हो गई, तो टोटल हो गई 4। आइए आगे देखते हैं। यहां पर Mg नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर Cl2 है और यहां पर कितना? Cl 1 बार है, तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे? 2 कर दिए। अब जब आपने 2 किया तो एक बात कि यहां पर आपका कितना हो गया? Ag, आप देखिए Cl कितना हो गया? 2 और Cl यहां पर कितना है? 2, कहानी खत्म। अब Ag यहां कितना हो गया? 2 और यहां कितना? 1 ही है, तो यहां आप क्या करेंगे? 2 कर देंगे।
अब एक बात देखिए, Ag तो 2 हुआ ही हुआ, यहाँ नाइट्रेट भी 2 हो गया, और इधर नाइट्रेट कितना है 2, सॉरी 1, तो इसको मैं इसमें भी क्या कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। तो अब देखिए फिर से, मैग्नीशियम कितना 1, तो यहाँ भी 1, Cl कितना 2 परमाणु है, तो यहाँ भी कितना है 2 परमाणु है, ठीक है ना। आगे Ag सिल्वर का यहाँ 2 परमाणु है, तो यहाँ भी कितना है 2 परमाणु। नाइट्रेट का यहाँ पे कितना परमाणु है 2 परमाणु, तो यहाँ पे कितना है 2 परमाणु, सब बराबर। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, चलो कोई दिक्कत नहीं। CO3 यहाँ पर है, अब CO3 वहां कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कार्बन देखेंगे। यहाँ 1 कार्बन है और यहाँ भी 1 कार्बन है, चलिए ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 3 है और इसमें ऑक्सीजन 1 ये और 1 2 ये 3 है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को करेंगे 2। अब जब हाइड्रोजन को मैं 2 कर दिया, तो ध्यान दो, हाइड्रोजन 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, और यहाँ Cl भी 2 था। अब मैच करा लीजिए, कैल्शियम इधर 1 तो इधर भी 1, C1 तो यहाँ C1 हो गया। ऑक्सीजन इधर कितना है 3, तो यहाँ 1 और 2 3, चलिए। हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ 2, Cl कितना 2, तो यहाँ पर Cl 2 बराबर। अब देखिए, अगर यहां हम देखें तो अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर लिखा है HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, तीर लगा के लिखा गया है CaNO3 का होल ट्वाइस। ये जो आपका दिया है आगे रहेगा H2O, ये मिसिंग हो गया है, इसको हम लिख देते हैं H2O। अब देखिए, अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर नाइट्रेट 2 है और यहां पे कितना है 3 है, सॉरी 1 है, चूंकि ये इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, 1 ही है। हाइड्रोजन यहां कितना है 2 है और 2 यहां है। अब आप देखिएगा कि ऑक्सीजन, सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रेट यहां कितना है 1 और यहां कितना है 2, तो सबसे पहले मैं इसको बना दूंगा 2। अब ये कितना हो गया 2। अब मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां हाइड्रोजन 2 और यहां हाइड्रोजन 2, ये देखिए, तो हाइड्रोजन टोटल हो गया 4 और यहां कितना है 2, तो मैं यहां से 2 से इंटू कर दिया, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन का काम खत्म, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए आप, बाकी कैल्शियम ठीक है, नाइट्रेट ठीक है, बाकी जो है सारा का सारा इसमें आपका संतुलित हो गया है, ठीक है। आगे देखिए, यहां सोडियम 1 है, यहां सोडियम 2 है, तो कुछ नहीं, फटाक से हम पहले यही सेट कर देंगे। सोडियम कितना कर दिए 2। अब और कुछ बचा, सल्फेट यहां 1 है और यहां 1 है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, ओके, और यहां 2 यहां है, तो 2 हाइड्रोजन ये 2 हाइड्रोजन ये 4 हो गया, और यहां हाइड्रोजन कितना है 2 ही है, तो मैं यहां पे 2 से कर दूंगा गुणा। अब हाइड्रोजन भी कितना हो गया 4 हो गया। 2 ऑक्सीजन यहां है, ठीक है, चलिए ओके है, और यहां पर भी क्या हो गया 2 ऑक्सीजन, क्योंकि आपको यहां पर 1 नहीं लिखा जाता, ठीक है, 1 नहीं लिखा जाता, अब मैं लिख दिया, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ठीक। आगे देखिएगा, फिर क्या है, यहां पर ध्यान ऐसे ही देखते पता चल गया Cl 2 बार है और यहां पर Cl 1 ही बार है, तो सबसे पहले यहां 2 कर दो। अब देखो कुछ बाकी हुआ तो हम बैलेंस करेंगे, 1 बार भी है 1 बार भी है, Cl 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फेट सब इसमें क्या हो गया बैलेंस हो गया। तो ये आपके बैलेंस करने का तरीका होता है, 1 नंबर में आता है। बस आपको क्या करना होता है, परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर करनी होती है, ठीक है ना। इस समीकरण को संतुलित करने के ही 3 टाइप के प्रश्न आज कल ट्रेंडिंग में हैं, ठीक है। पहला तो ये टाइप हो गया, दूसरा टाइप जो सवाल इसमें बनता है उसमें समीकरण को पूरा करने के लिए देते हैं, आपको कुछ लिख देंगे और कुछ छोड़ देंगे, और तीसरा होता है समीकरण कि आपको क्या किया जाएगा, उसमें रासायनिक अभिक्रिया लिख दी जाती है और उनको प्रतीकों के रूप में लिखकर फिर उसको संतुलित करना होता है। इस वीडियो में मैंने एक टाइप सॉल्व कराया, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।